पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है। यह आपसे ना और किसी से छुपा है। आप अखबारों में या फिर धरातल की बात करते हैं, तब भी अगर देखेंगे राज्यसभा सांसद हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता की अगुवाई में दिन प्रतिदिन जब वह हरियाणा का 22 जिलाओं में से कोई भी जिला हो, उस जिले में दिन प्रतिदिन कुनबा बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का। साथ में हलचल मची हुई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। हमारे बीच आज के मेहमान डॉक्टर सारिका वर्मा मौजूद हैं, जो कि बासापुर विधानसभा आम आदमी पार्टी है मौजूद में और काफी लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी के अंदर सेवारती है। पार्टी को बढ़ाने में या फिर ये कहा जाए उस समय से जुड़ी हुई हैं जब आम आदमी पार्टी में गिने चुने लोग हुआ करते थे। आज आम आदमी पार्टी हरियाणा ही नहीं, पंजाब ही नहीं, दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। डॉक्टर सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी में जो तेजी से रफ्तार से लोग बाग एकदम से जुड़े, क्या वो पंजाब की जीत की वजह से या फिर अरविंद केजरीवाल की नीति और विचारधाराओं के आधार पर लोग बाग जुड़ रहे हैं? अरविंद जी का जो काम है वो तो अपने आप बोल रहा है। 3 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और दिल्ली में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। दिल्ली का काम केवल इंडिया में नहीं, यूनाइटेड नेशंस में भी उसकी चर्चा हो रही है कि कैसे एक गवर्नमेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए, फाइनेंशियली वायबल होते हुए लोगों को सस्ती बिजली भी दे रही है, पानी भी दे रही है, अच्छी शिक्षा दे रही है और वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर दे रही है। इसकी चर्चा इंडिया में नहीं, विदेश में भी हो रही है। यूएन में बुलाया जा रहा है कि भाई बताइए अपना मॉडल क्या है कि ये बाकी डेवलपिंग नेशंस भी इसको फॉलो कर सकें। तो अरविंद जी की जो नीतियां हैं उनका काम वो हमेशा से बोलता रहा है। पंजाब की जीत के बाद मुझे लगता है हरियाणा के लोगों ने अब मन बना लिया है कि सिर्फ पंजाब में और दिल्ली में लोगों को अच्छी सुविधाएं क्यों मिले, अब हरियाणा में भी होना चाहिए। मतलब आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उससे लोग बाग प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं, राइट? लगता तो मुझे ऐसे ही है और उम्मीद भी कर रही हूँ कि लोग एक अब चेंज के लिए मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी गुड़गांव की राजनीति क्या कहती है? गुड़गांव में हमारा बहुत अच्छे से ग्राफ बढ़ रहा है कई सेक्टर्स में। अभी हम लोग पंकज गुप्ता जी जो हमारे राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी है, राष्ट्रीय सचिव है, वो डायरेक्टली काम कर रहे हैं हमारे एमसीजी इलेक्शंस के ऊपर। मैं 2 वर्षों से एमसीजी को मद्देनजर रखते हुए फोकस पे काम कर रही हूँ और 35 के 35 वार्डों पे हमने जीतने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे ऑफिसेज कई ऑलमोस्ट 8 ऑफिसेज खुल चुके हैं। वार्ड स्तर पे काम हो रहा है। हमारे प्रभारी ऑलरेडी बन चुके हैं एक वार्ड के लिए। मुकेश डागर जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने दावा किया था कि मेरे पास में 16 ऐसे पार्षद हैं जो कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, पर अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मुकेश डागर जी हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। कई साल से यहाँ पर पूरा बचपन, उनकी जवानी, उनकी लाइफ यहीं पे गई है। उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं पॉलिटिकली और अगर वो कह रहे हैं कि उनके साथ कनेक्टेड है तो आई एम श्योर कनेक्टेड होंगे, क्योंकि मैंने उनको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। आई एम श्योर अभी नहीं जुड़े तो फिर जुड़ जाएंगे। लेकिन द पॉइंट इज कि बहुत सारे लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उसको आम आदमी पार्टी को एक मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सबको दिख रहा है कि अब पिछले कई सालों से बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और गुड़गांव में इतना बुरा हाल है। कोई सेक्टर नहीं है जहाँ सड़क टूटी नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है जहाँ बारिश आने पर पानी नहीं भर जाता और कोई सेक्टर नहीं है जहाँ आजकल बिजली का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों के घर में इन्वर्टर नहीं है, जनरेटर नहीं है, वो बड़ी मुश्किल रात काट रहे हैं। तो ये बिजली कटने का कारण क्या है? आप बिजली का बोल रहे हैं, क्या कारण क्या है? अब बिजली का जो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी। हमारे देश में अब क्या हुआ है, 7-8 साल में चीज़ें एक के बाद एक होती रहती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती। डिमोनेटाइजेशन फेलियर हुआ, कोई अकाउंटेबल नहीं है। भाई अगर वो सक्सेस होता तो मास्टर स्ट्रोक कहलाया जाता और मोदी जी को सारा क्रेडिट मिल जाता। उसकी वजह से जो इकोनॉमी का ठप्पा हुआ है, आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि मोदी जी इसके डिमोनेटाइजेशन इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है। अब जीएसटी जो इन्होंने एक सिंपल टैक्स बनना था, जो एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से बनना था, इन्होंने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जिसकी वजह से इतने हजारों लाखों कारोबार ठप हो गए। उसकी इकोनॉमी के लिए कोई आज बात नहीं कर रहा। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। मोदी जी का 2017 का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि देखो अब कोई कोयले की किल्लत नहीं है, अब कोई बिजली नहीं जा रही है, अब 2022 है, बिजली की किल्लत भी है। हरियाणा में 1500 मेगावाट की शॉर्टफॉल है।
कौन पूरा करेगा? या तो सीएम इंचार्ज हो या प्रधानमंत्री इंचार्ज हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आपके लोग सो नहीं पा रहे हैं, 8-8 घंटे बिजली जा रही है, बच्चे उठ के पूरी रात बिना सोए स्कूल पहुंच रहे हैं। कुछ तो समझिए, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बस अच्छी चीजों के लिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और जो अपनी गलती है उससे आप हाथ धो देते हैं। तो क्या इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, मुगल जिम्मेदार है या आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है जो ऑपोजिशन में है? बता दीजिए कि कौन जिम्मेदार है। मुगल से मुझे याद आया कि वर्तमान में बिजली कटौती का कारण सबसे ज्यादा अगर बताया जा रहा है, मुसलमानों ने इसका विरोध भी प्रकट किया है। इस समय रोजा चल रहे हैं, तो रोजा का जब टाइम होता है उस समय लाइट की कटौती हो रही है, उनका ऐसा कहना है। देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम डायलॉग में घुसती ही नहीं हूँ। आपको मुझे पता है, आप मुझे कितने सालों से जानते हो। मैं इस डायलॉग पे नहीं बात करूंगी, ना मैं रिलीजन पे, ना मैं कास्ट पे, इन चीज़ों पे मैं नहीं बात करूंगी। इस चीज़ों पे मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगी। जब बिजली जाती है हिंदू भी नहीं सो पाते, मुसलमान भी नहीं सो पाते। जब बिजली जाती है पसीने से बैठ के सभी बच्चे बिलबिला रहे होते हैं, तो प्लीज़ इसमें रिलीजन ना लाएं। तो मेरा इसके साथ में अगर अपने निगम चुनाव की भी चर्चा की, तो निगम चुनाव की जब बात आती है तो उसमें मेयर पद के लिए अब ऐसा दर्शक जानना चाहते हैं कि बड़ी आपस में खिंचतानी आम आदमी पार्टी में भी चल रही है कि मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। मैंने तो अभी तक ऐसी कोई बात सुनी नहीं। आम आदमी पार्टी में तो मैं खुद हूँ और मुझे लगता है आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? अगर देखिए, सीधी सी बात है, मैं 35 के 35 वार्ड पे लड़ाने की बात कर रही हूँ ना। मुझे कोई अभी इंटरेस्ट है कि मैं ये पद लूंगी या वो पद लूंगी। अगर पार्टी को लगेगा, अगर ये महिलाओं के लिए सीट घोषित होती है, अगर पार्टी को लगता है कि मैं इसके केपेबल हूँ, तो सोचा जाएगा। लेकिन मुझे पता है पार्टी, आज आप बोल दो कि मैं मेयर बनूंगा, कल कोई बोल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज पार्टी के बहुत क्लियर गाइडलाइंस है कि किस तरह इलेक्शन लड़ा जाएगा, किस तरह सीट दी जाएगी। आपके हिसाब से चुनाव लड़ने के लिए योग्य व्यक्ति कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से चुनाव के लिए गुड़गांव की आवाज उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो गुड़गांव की समस्याओं से वाकिफ हो और यहाँ की बात उठा रहा हो। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे जितने भी काउंसलर 35 के 35 जो काउंसलर बनेंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो जमीन से जुड़े होंगे, अपने अपने सेक्टर में सामाजिक कार्य कर रहे होंगे, अपने लोगों की आवाज़ उठा रहे होंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो जमीन पे जुड़ के काम करे, केवल फोटो में नेतागिरी ना करे, जमीन पे लड़के काम करे। ऐसे भी लोग हैं क्या फोटो में खड़े होकर फोटो खिंचवाने में राजनीति करते हैं? वैसे तो राजनीति में हर टाइप के लोग होते हैं, लेकिन आपके साथ है क्या ऐसे? मेरे साथ कोई लोग नहीं है। आम आदमी पार्टी में सभी लोग हैं जो जमीन पे काम कर रहे हैं, मुझे इन पे बहुत गर्व है। अच्छा, इसमें महिलाओं का योगदान कितना? महिलाएं अभी कम दिख रही हैं आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, अगर नॉर्मली देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज में 1 या 2% महिलाएं होती हैं। आपको यहाँ दिख रहा है 2 असेंबलीज हैं, उसमें से एक मैं लीडर हूँ। अगर 50% महिला तो ऑलरेडी हो गई। लेकिन महिलाएं हमारी बहुत एक्टिव हैं और शुरू से रही हैं। योगेंद्र यादव जी मुझे तब क्या करते थे कि बाकी पार्टियों में 2 खंभों पे साड़ी बांध के बोल दिया जाता था कि ये हमारी महिला विंग है। आप लोग यहाँ की सच में महिला शक्ति हो और मुझे बहुत गर्व है कि आम आदमी पार्टी ऐसा प्लेटफॉर्म देती है लेडीज़ को, जो बिना डर के, बिना किसी टेंशन के अपना घर छोड़ के सामने आती हैं, काम करती हैं। और मेरे साथ कई लेडीज़ हैं जो बहुत ही निडर हैं और सही माने में लीडर्स हैं, नारी शक्ति का प्रतीक है। आम आदमी पार्टी बताया जा रहा है कि बनिया पार्टी बनती जा रही है। ऐसा है रमाकांत भाई, मैं जातिवाद, रिलीजन, इन सारे मुद्दों में ना बात करती हूँ, ना टिप्पणी देती हूँ। आप मुझसे काम की बात करवा लीजिए। आप पूछ लीजिए कि स्कूल्स का क्या हाल है, आप पूछ लीजिए हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। हाँ, उनकी बात करिए, मुझे जाति विशेष बातें। स्कूल्स में इसलिए आना चाहूँगा क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी ने अपना एक मुहिम चलाया, अभी वो शांत हो गया। क्या ये कुछ दिनों के लिए अखबारबाजी करने के लिए आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया था या फिर आगे? हम लोग बीजेपी सरकार को टाइम दे रहे हैं। सुशील गुप्ता जी ने खुद कहा है कि आपको हम एक स्कूल का ब्यौरा करके वीडियो निकालने वाले हैं। मैं सेक्टर 15 के स्कूल के बाहर भी गई थी, वहाँ मुझे पता लगा, और आप उस दिन मैंने वीडियो भी बनाया था कि कीर्ति नगर के रेजिडेंट्स बता रहे हैं उनके स्कूल में 5 दिन टीचर नहीं थे। उन्होंने कहा मंडे से टीचर आएंगे, केवल बच्चे जा रहे हैं। कीर्ति नगर के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को स्कूल की बुक्स नहीं मिली, उनको बाहर से खरीदनी पड़ी। कीर्ति नगर के गवर्नमेंट स्कूल में उनको यूनिफॉर्म नहीं मिली, 900 रुपये हर बच्चे को देके यूनिफॉर्म बाहर से लेनी पड़ी। ये गुड़गांव का हाल है, सेक्टर 15 हमारे घर के सामने ही है। हम एक स्कूल का ब्यौरा करेंगे और एक स्कूल के वीडियोस डालेंगे। सरकार से निवेदन है, प्लीज पुट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एजुकेशन बेटर, वरना हम एक स्कूल का पर्दाफाश करके रहेंगे। हॉस्पिटल में आप काफ़ी बार हॉस्पिटल के लिए आवाज़ उठाती रही और लोगों के बीच में जाती रही। अखबारों में भी मैंने पढ़ा, आपको देखा, मैंने भी आपके इंटरव्यू किए उस विषय पर।
तो आज हॉस्पिटलों को लेकर अगर हरियाणा की बात करें तो बहुत दुर्लभ स्थिति है। हम गुड़गांव की बात करते हैं, आप गुड़गांव में बैठे हैं, तो गुड़गांव में आज क्या है? गुड़गांव हैज वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, ठीक है। हमारे पास 25 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं मेडिकल टूरिज्म करने, लेकिन जो लोग पैसे दे सकते हैं या जो इंश्योरेंस से कवर्ड है, सिर्फ वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी लोगों के लिए जो अपनी पॉकेट से पैसे देते हैं वो उनको एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सिविल हॉस्पिटल हमारा 3-3.5 साल से बंद पड़ा है। आज तो उन्होंने कहा था 5 साल में बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, 6 फ्लोर की होगी, पता नहीं कितने बेड होंगे, वहाँ मेडिकल कॉलेज से कनेक्टेड होगी। 3.5 साल हो गए, वो बिल्डिंग टूटी भी नहीं है। कब वो बिल्डिंग टूटेगी, कब उसकी बेस पे वो बनेगी फाउंडेशन, और कब वो खड़ी होगी भगवान ही जानता है। तो जिस तरह गुड़गांव के लोगों के साथ, उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जाए है, ये बहुत ही शर्मनाक है। गुड़गांव पूरे हरियाणा का 60 to 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। उनका रेवेन्यू लेके रोहतक, करनाल, बाकी सब जगह फैसिलिटीज दी जा रही हैं। गुड़गांव को एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमारा सिविल हॉस्पिटल बंद पड़ा है 3.5 साल से, 2 सैटेलाइट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया है जहां बहुत ज्यादा इलेक्टिव सर्जरीज नहीं हो रही हैं। अगर आज आप आरटीआई लगाएं कि कितनी इलेक्टिव सर्जरीज हुई पिछले 3 साल में, तो आप देखेंगे नंबर बहुत ही कम है। अक्सर पेशेंट्स को रेफर टू सफदरजंग करके दिल्ली भेजा जाता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। उसके अलावा मैं ये मानती हूँ कि वैक्सीनेशन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। गुड़गांव इज नाउ द टॉप लीडर इन द कंट्री। डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो लोगों ने प्रशासन के हाथ में नहीं, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, जो अच्छा काम करे तो हम अच्छा भी कहेंगे, जो गलत करेंगे वो गलत भी कहेंगे। एक मेडिकल कॉलेज है, 7 साल से 2 इलेक्शन में मैं सुनती रही, राव साहब कहे कि मेडिकल कॉलेज बनेगा गुड़गांव के लिए, आज उसकी नींव तक नहीं रखी गई है। मान लीजिए अगर 7 साल पहले ये मेडिकल कॉलेज बन चुका होता, कोविड टाइम में जब हमें बेड्स की इतनी किल्लत थी, जब ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट थी, एक अगर वहाँ पे 500 बेड अवेलेबल होता सरकारी, तो कितना फायदा रहता। गुड़गांव के लोग बिलखते रहे, ऑटो में मरते रहे, दम तोड़ते रहे, वो वीडियोस आप लोग भूल गए, मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जितनी प्रॉब्लम हुई है, और आप जो कहते हैं, जो आपके जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, देयर 1/10 1/20 ऑफ व्हाट द रियल थिंग हैपेंड। किसी भी दिन 20 से 25 डेथ्स हमने ऑफिशियली नहीं दिखाई, जबकि शमशान के जो आपके ही पत्रकार भाई हैं, लेकिन भाजपा कह रही है ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जरूर कहते रहे, उनसे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, उनकी तो सभी बातें जुमले होती हैं। जब हमें पता है, हमने वीडियोस देखे हैं, एक रात में 149 डेथ्स वो कवर की गई थी शमशान। अंतिम सवाल मेरा एक और आपसे, अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर जीत के आती है, तो क्या गुरु कमल जैसा हरियाणा के अंदर आपका कार्यालय बनेगा? जी, अगर कार्यालय आम आदमी पार्टी का आज तक इतना बढ़िया तो बना नहीं, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनेंगे, स्कूल बहुत अच्छे बनेंगे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाले स्कूल बनेंगे, प्राइवेट स्कूलों से बेटर हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल बनेंगे, उसका मैं वादा करती हूँ। जी, हमारे साथ में डॉक्टर सारिका वर्मा मौजूद हैं, और जिस प्रकार से आपने उनको सुना, खासकर आम आदमी पार्टी की उन्होंने तारीफों के पुल बांधे हैं आपके सामने। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, और आगे भी हम उसी तर्ज पे काम करते रहेंगे जो कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा है। रहा सवाल गुड़गांव की राजनीति आम आदमी पार्टी का, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है कि मेयर पदों के लिए आपस में खींचातानी चल रही है। देखना होगा, समय बहुत है हमारे पास, क्योंकि चुनाव की डेट हो सकता है 2023 में चली जाएगी, क्योंकि अभी हमें लग नहीं रहा दूर दूर तक कि अभी सरकार या फिर इलेक्शन बोर्ड अभी चुनाव करवाने के लिए पूर्णतः ठीक नहीं है, क्योंकि बाढ़बंदी होनी है, मतगणना होनी है, उसके बाद चुनाव होगा। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।